यदि आपके घर कोई काम नहीं बिगड़ रहा है तो 2-3-4 दिन अभी रुकिए श्री गया जी में। गया जी का महात्म्य बहुत ज़्यादा है। पितरों के लिए इस लोक से लेके ऊपर के लोक तक, पूर्वजों के लिए गया से बढ़कर के कोई भी भूमि है ही नहीं। मैंने पूर्व में भी बोला है, मैं दिल्ली में 2 दिन के प्रोग्राम में बोल रहा था, अपने पिताजी का तर्पण श्राद्ध करने के लिए राम जी पुष्कर गए, सब कुछ किया, पंडित पुजारियों ने सब कुछ कराया। पानी में से आवाज आई, महाराज दशरथ बोले कि मैं तृप्त नहीं हुआ। उसके बाद में फिर मेरे प्रभु श्री राम जी प्रयागराज गए। प्रयागराज में त्रिवेणी के किनारे सब कुछ किया। ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि जल में से आवाज आई कि मैं तृप्त नहीं हुआ। उसके बाद में वो गए काशी, काशी में जाकर के किया, वहां से भी आवाज आई कि मैं तृप्त नहीं हुआ। उसके तत्पश्चात फिर मेरे प्रभु श्री राम जी गए बद्रीनाथ, वहां भी जाके किया, लेकिन वहां भी यही समाचार मिला। वहां स्वप्न में, राम जी के स्वप्न में पिताजी आ गए और कहा कि मैं तृप्त नहीं हुआ। तब तक स्वयं भगवान नारायण एक ब्राह्मण का भेष बना करके आ गए और कहा कि तुम वहां क्यों नहीं चले जाते जहां मेरे चरण प्रकट हुए हैं। राम जी ने कहा वो जगह कौन सी है? तो भगवान ने कहा वो जगह है गया धाम। प्रभु राम, लक्ष्मण और माता जानकी तीनों के तीनों यहाँ श्री गया जी चल करके आए। राम जी सामान इकट्ठा कर रहे थे, फल्गु के किनारे मैया बैठी थी। इतने में फल्गु नदी के अंदर से हाथ ऊपर उठ के आया दशरथ राजा का। कहा बेटी बहुत ज्यादा भूखा हूं। अब वहां तो कुछ था नहीं, सो बालू के ही पिंड बनाकर महाराज दशरथ के हाथ में रख दिए। जैसे ही हाथ में पिंड रखे उसी समय वो पिंड अन्न के रूप में प्रकट हो गए और उनको स्वीकार किया दशरथ राजा ने और कहा बेटी मुझे तृप्ति मिल गई है। तो ये गया जी की भूमि ऐसी है जो पूर्वजों को, जो पुरखों को तृप्त कर देती है। तो भगवान की कृपा से ऐसी भूमि पर हमारा और आपका चल करके आना हुआ है। बहुत आनंद हो रहा है, बड़भागी मैं भी हूँ, क्योंकि इस अनुष्ठान को करने के लिए ईश्वर हमें भी इस कड़ी में जोड़ देता है। 2011 से यहाँ